जय हिंदू दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं सीमा सुरक्षा बल की तरफ से कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती निकाली गई है दोस्तों। यानी मोची, दर्जी, नाई, कुक, बेटर, ऐसी बहुत सारी पोस्टों के लिए भर्ती निकाली गई है दोस्तों। यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। टोटल पोस्ट के बारे में अगर बात करें दोस्तों तो 1284 पोस्ट निकाली गई हैं, जिसके लिए महिला व पुरुष दोनों आवेदन कर सकती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, सैलरी आपको कितनी दी जाएगी, और यहाँ पास एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, ठीक है। और किन पोस्टों के लिए सर्टिफिकेट मांगा गया है और किन पोस्टों के लिए सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और यदि आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तभी आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहां पास जो भर्ती निकाली गई है बीएसएफ की तरफ से निकाली गई है, यानी सीमा सुरक्षा बल की तरफ से कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती यहां निकाली गई है, यानी जिसमें मोची, दर्जी, नाई, ये सब पोस्ट रहती हैं, ठीक है। ट्रेड्समैन की ये भर्ती है। टोटल अगर पोस्ट के बारे में बात करें दोस्तों तो 1284 पोस्ट निकाली गई हैं। तो देखिए, सबसे अच्छी भर्ती है दोस्तों, ठीक है। और 26 फरवरी से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं, यानी आज से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों, ठीक है। और 27 मार्च 2023 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो लास्ट डेट का आपको इंतजार नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके आपको इसके लिए आवेदन कर देना है, ठीक है। और देखिए, 18 साल से लेकर 25 साल तक के स्टूडेंट इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आपको उम्र में छूट भी मिल जाएगी दोस्तों। देखिए, यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल की उम्र में छूट मिल जाएगी, और OBC कैटेगरी से हैं तो आपको कितने साल की उम्र की छूट मिल जाएगी दोस्तों? 3 साल की, ठीक है। 3 साल की आपको उम्र में छूट मिल जाएगी यदि आप OBC कैटेगरी से हैं, ठीक है। इसके बाद फीस के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, यदि आप जनरल, OBC या EWS कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस 100 रुपए लगेगी, ठीक है। 100 रुपए में आपका फॉर्म भर जाएगा, ओके। और देखिए, यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस 1 भी रुपए नहीं लगेगी, आप निःशुल्क इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात आती है कि वेतन कितना मिलेगा आपको। तो देखिए, 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए तक आपको पर मंथ यहाँ वेतन दिया जाएगा। देखिए, 21,000 रुपए से आपकी सैलरी स्टार्ट यहाँ होने वाली है, ठीक है। और देखिए, कहाँ तक ये वेतन जाएगा? 69,000 रुपए तक, ठीक है। इतने तक आपका वेतन यहाँ दिया जाएगा, ठीक है। देखिए, पोस्ट कौन कौन सी निकाली गई हैं। तो पहली जो पोस्ट निकाली गई है मोची की, टोटल पोस्ट कितनी है मोची के लिए? 23 पोस्ट हैं। इसके बाद दर्जी की पोस्ट निकाली गई है, 13 पोस्ट निकाली गई हैं, ठीक है। धोबी के लिए 132 पोस्ट, नाई के लिए 60 पोस्ट यानी बार्बर की, और स्वीपर यानी सफाई कर्मचारी के लिए 277 पोस्ट निकाली गई हैं। और देखिए दोस्तों, इन पांचों पोस्टों के लिए, ठीक है, ये जो ऊपर की 5 पोस्ट हैं तो इनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है वो देखिए। यदि आप 10वीं पास हैं और इनसे संबंधित आपको जानकारी है, इन ट्रेड से संबंधित आपको जानकारी है, आप वो काम कर लेते हैं, तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, यदि आप धोबी की पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो धोबी ट्रेड से संबंधित आपको काम आना चाहिए, यानी कपड़े धुलते आपसे बनना चाहिए, है ना। और देखिए, जैसे आप नाई की पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपसे बाल काटते बनना चाहिए, है ना। मतलब ट्रेड, जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उससे संबंधित आपसे काम बनना चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब नीचे की 3 पोस्ट बचती हैं, कौन कौन सी? तो इसमें 10वीं पास होना चाहिए और ट्रेड से संबंधित जानकारी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद कुक के लिए कितनी पोस्ट निकाली गई है? 480। और वाटर कैरियर के लिए कितनी पोस्ट निकाली गई है? 294। और बेटर के लिए कितनी पोस्ट निकाली गई है?
5 पोस्ट निकाली गई हैं। तो इतनी पोस्ट यहाँ निकाली गई हैं। तो दोस्तों यदि आप कुक, वाटर कैरियर और वेटर की पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, यदि आप 10वीं पास हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ एक कंडीशन रखी गई है, एक सर्टिफिकेट मांगा गया है। देखिए, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल 1 का यदि आपने कोर्स किया है, सर्टिफिकेट है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जो कौन कराता है दोस्तों? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो कोर्स कराता है। तो यदि आपके पास इसका सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नहीं आया समझ में? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, स्किल इंडिया मिशन का तो आपने नाम सुना होगा। एक क्या करते हैं, जो हमारे देश के युवा हैं इनको प्रशिक्षण देती है, इन्हें ट्रेनिंग देती है ना। और ये लगभग 2 से 3 महीने का कोर्स होता है ना। तो जब ये कोर्स कर लेते हैं स्टूडेंट, जो हमारे देश के युवा हैं, ये जब कोर्स कर लेते हैं तो इन्हें एक सर्टिफिकेट देती है ना, सर्टिफिकेट देती है। तो यदि आपके पास एक सर्टिफिकेट है तो आप इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए, यदि आपके पास कुक में सर्टिफिकेट है, वाटर कैरियर में सर्टिफिकेट है, या बेटर की ट्रेड में आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बात हुई क्लियर? देखिए, सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। इस प्रकार का सर्टिफिकेट दिखाई देता है दोस्तों। यहाँ पर स्किल इंडिया का लोगो लगा रहेगा, ठीक है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का भी लोगो लगा रहता है, ठीक है, क्योंकि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ही इसको प्रदान करता है, ये जो सर्टिफिकेट है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखी रहेगी कि आपने किस ट्रेड से कौन सा कोर्स किया है, ठीक है। ये सब यहाँ पास लिखा रहेगा। और लेवल 1 यहाँ पास लिखा रहेगा दोस्तों, ठीक है। लेवल 1 सर्टिफिकेट मांगा गया है, ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा। और किसके द्वारा इशू किया गया है, ठीक है, सब कुछ यहाँ पास लिखा रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों, तो QR कोड भी यहाँ होना चाहिए। QR कोड से पता चलेगा कि वैलिडिटी कितने दिन तक है, क्या रियल है या फेक है, ये सब कुछ पता चल जाएगा। तो ये तो कन्फर्म होता है दोस्तों इससे कि ये फेक नहीं बनने वाला है, कहीं से भी ये नहीं बनेगा, ठीक है। और इसको फेक बनवाने की कोशिश भी मत करिए। इसके बाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, आपका चयन कैसे किया जाएगा, ठीक है। इसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका यहाँ रिटन टेस्ट होने वाला है, यानी आपका सबसे पहले पेपर होगा, ठीक है। जब आप पेपर में क्वालिफाई हो जाएंगे, पेपर में पास हो जाएंगे, उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और थोड़ा यहाँ ध्यान में रखिएगा दोस्तों, फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट, ये तीनों एक ही दिन करवा लिया जाएगा, ठीक है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। और जब आप फिजिकल में क्वालिफाई हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे, उसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा और इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे कि ये जो ट्रेड टेस्ट है तो क्या है। तो देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। मान के चलिए, यदि आप नाई की पोस्ट के लिए आवेदन कर दिए हैं, ठीक है, नाई की पोस्ट के लिए, तो वो लोग क्या करेंगे कि वहां बाल कटवाएंगे, है ना। वो लोग देखेंगे कि आपसे बाल काटते बनता है या नहीं। सिंपल सा रहता है दोस्तों, आप इजीली क्वालिफाई इसको कर लेंगे। और मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये जो फिजिकल रहता है ना, ये क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, ठीक है, इसमें आपको नंबर नहीं दिए जाते हैं। बात हुई क्लियर? ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो रिटन टेस्ट है, तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने नंबर का रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपका OMR शीट पर पेपर होगा, ठीक है। OMR शीट पर आपका पेपर होगा, यानी ऑफलाइन आपका पेपर होगा, कंप्यूटर पर पेपर नहीं लिया जाएगा। तो देखिए, जीके सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 प्रश्न रहेंगे 25 नंबर के, ठीक है। उसके बाद मैथ से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 नंबर के, रीजनिंग से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 नंबर के, और हिंदी या इंग्लिश से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 नंबर के। तो टोटल 100 प्रश्न रहेंगे 100 नंबर के, यानी हर एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। और आपको 2 घंटे का यहाँ समय दिया जाएगा, ठीक है। बात हुई क्लियर? सिलेबस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको फोटोकॉपी करवा लीजिएगा दोस्तों, है ना, क्योंकि बार बार आपको देखना पड़ जाता है, तो आप सिलेबस की फोटोकॉपी जरूर करवा लीजिएगा, ओके। इसके बाद फिजिकल के बारे में बात कर लेते हैं कि फिजिकल में क्या क्या होगा। तो देखिए, आपकी हाइट नापी जाएगी, ठीक है, यानी आपकी ऊंचाई नापी जाएगी। तो देखिए,
पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है मिनिमम, और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर मिनिमम। और यहाँ पर हाइट में छूट भी मिल जाएगी यदि आप हिली एरिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आप एक बार नोटिफिकेशन को जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद चेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए 75 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना चाहिए, यानी फूलने के बाद 80 सेंटीमीटर आपका सीना हो जाना चाहिए, ठीक है। और महिलाओं के लिए यहाँ पर सीना नहीं मांगा गया, ठीक है। इसके बाद दौड़ आपकी होगी। दौड़ कितनी होगी? पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ होगी, 24 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। और महिलाओं के लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी, 8 मिनट 30 सेकंड का यहाँ समय दिया जाएगा, ठीक है। 8 मिनट 30 सेकंड में 1.6 किलोमीटर दौड़ कंप्लीट करना पड़ेगा। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है फिजिकल, ठीक है। इसके बाद फिजिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा और उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों ये रही थोड़ी सी जानकारी, और यदि इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।